नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारिक। क्या भारतीय जनता पार्टी को दाग पसंद है? आज ये सवाल बिग फाइट लाइव के मुद्दे से जुड़ा है। सब ठीक रहा तो फरवरी की 15 तारीख यानी कि कल बुधवार को बसपा के पूर्व विधायक और कत्ल के केस में दोषी बीएल कुशवाहा की हमसफर शोभा रानी कुशवाहा बीजेपी की शोभा बढ़ाएंगी। शहर में बाकायदा पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण करने के कार्यक्रम के पर्चे और चर्चे हर कोने में देखने को मिले। यूपी से पहले राजस्थान में दल बदल के इस फॉर्मूले से पार्टी ने कई नेताओं को सत्ता की चाबी हासिल करवाई। ऐसे में 3 साल से ज्यादा का कार्यकाल और 1 सीट का उपचुनाव टिकट के पुराने फॉर्मूले में कई सवालों को आज भी खड़ा करता है। आज बात इन्हीं पहलुओं पर होगी। खास मेहमानों के साथ जारी रहेगा बातचीत का दौर। बिग फाइट लाइव में आज के मुद्दे पर चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से मनीष पारिक जी हमारे साथ होंगे, कांग्रेस से सुरेंद्र लांबा जी हमारे साथ होंगे, बसपा से विष्णु कुलवाल जी हमारे साथ होंगे, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद रहेंगे इस मुद्दे की बारीकी को समझाने के लिए। जो कुछ कल धौलपुर में होने वाला है उसको लेकर पहले एक रिपोर्ट आपके लिए। राजस्थान की मौजूदा सरकार के लिए मुद्दे और चुनौतियों को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहे हैं। ऐसे में सरकार की लोकप्रियता की आखिरी परीक्षा इस बार धौलपुर का उपचुनाव साबित हो सकता है, जहां बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे बीएल कुशवाहा को बर्खास्त किए जाने के बाद कांग्रेस के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी ने भी जमीन और मौका तलाश करना शुरू कर दिया है। जाहिर है कि कांग्रेस भी इस मौके को जीतकर हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, तो बीजेपी के साथ साथ मुख्यमंत्री राज्य और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी के लिए ये मौका खुद को आलाकमान की नजर में साबित करने वाला होगा। इस लिहाज से तैयारियों का दौर 1 महीने पहले से ही जारी है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट लगातार इस सीट पर नजर लगाकर पूर्वी राजस्थान के नेताओं के संपर्क में है, तो खुद के घर की सीट बताकर मुख्यमंत्री राज्य ने इस मसले को साख से जोड़कर रखा हुआ है। बीते दिनों भी दिल्ली दौरे से सीधे धौलपुर जाकर मुख्यमंत्री ने इस बात को जाहिर किया था, जहां धौलपुर जिले के बीजेपी नेताओं के साथ राज्य ने लंबी बैठक की और फिर उपचुनाव के संभावित चेहरों पर चर्चा की गई। कुशवाहा से पहले बीजेपी की टिकट पर अब्दुल सगीर ने जीत हासिल की थी। इस बार भी लिस्ट में उनका नाम था, लेकिन अचानक बीजेपी के नए पासे ने बाकी दलों को रणनीति पर सोचने के लिए फिर से मजबूर कर दिया है। बसपा ने जहां पहले ही अपने पत्ते खोलते हुए पूर्व विधायक कुशवाहा की पत्नी को या परिवार के सदस्य को टिकट देने का मानस बनाया था, तो अब बीजेपी ने कुशवाहा की पत्नी के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। बाकायदा अशोक परनामी की मौजूदगी में शोभा रानी कुशवाहा को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई जाएगी, जलसा होगा और जीत की तैयारी भी। तो दूसरी ओर बसपा और कांग्रेस अब इस कदम को लेकर सकते में है। साथ ही दोनों दलों ने पार्टी विद डिफरेंस वाले फॉर्मूले को चुनौती देना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस के मुताबिक उत्तराखंड और यूपी में भी बीजेपी के पास खुद के नेता ना तो जमीनी आधार वाले थे और न ही लोकप्रिय चेहरे। इस लिहाज से महज आलाकमान की नजर में प्रदेश नेतृत्व खुद को साबित करने की जुगत में लगा है। तो दूसरी ओर इस तरह दल बदल के बाद जनता का रिपोर्ट कार्ड क्या इस चुनाव को समझा जाए, ये सवाल भी कई बार खड़ा होने वाला है। पर अहम सवाल ये है कि राजनीति की सफाई का मुद्दा खड़ा करने वाले नरेंद्र मोदी और बीजेपी के स्थानीय नेता क्या टिकट मिलने पर कुशवाहा के परिवार को स्वीकार करेंगे? क्या जीत को हासिल करने के लिए बीजेपी दाग अपनाने के लिए तैयार होगी? क्या जीतने के लिए दल बदलुओं का ही आसरा बीजेपी के सामने नजर आता है? वहीं कांग्रेस और बसपा क्या खुद के खेमे से बीजेपी की इस चुनौती को टक्कर देने का मद्दा रखने वाले किसी नेता को तलाश पाएगी? धौलपुर के मुकद्दर में सिकंदर कौन बनेगा, इससे ज्यादा अहम है कि प्रदेश की सत्ता का सिकंदर क्या ये चुनाव तय करेगा। और इसी से जुड़ा आज हमारा सवाल है जिस पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। क्या सजा याफ्ता पूर्व विधायक कुशवाहा से बीजेपी का नाता मौका परस्ती है? आपकी राय प्रोग्राम के आखिर में दिखाई जाएगी। बने रहिए, चर्चा का दौर शुरू करते हैं। और सबसे पहले मनीष पारिक साहब आपका रुख करना चाहूंगा। जो तस्वीर हमारे सामने है हर पहलू को रखने की कोशिश की गई। एक कत्ल के केस में आरोपी शख्स को जिसे बर्खास्त कर दिया गया, अब उसकी पत्नी को टिकट देकर या उस पत्नी को बीजेपी में शामिल करवाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं?
एक बात तो ये कि हर व्यक्ति अपनी लीगल सेपरेट एंटिटी रखता है, उनका अपना एग्जिस्टेंस होता है, और यही कानून भी कहता है कि जो भी कोई अपराधी अगर है, इसने कोई सजा पाई है, तो वो व्यक्ति खुद स्वयं सिद्ध जिम्मेदार है। लेकिन उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति, उसकी मिलने जुलने वाला मित्र और ये सब उससे कोई सरोकार नहीं रखते हैं। कब? जब ये मसला बीजेपी से जुड़ा हो तब, या फिर किसी के लिए भी? ये सदा ही मैं क्या आपको कह रहा हूँ कि चूंकि सेपरेट मैं एक मसला उठाना चाहता हूँ। एक डिबेट में आप भी मेरे साथ थे, ये विधानसभा चुनाव से पहले की बात है। दूदू से बाबूलाल नागर का आप ही लोगों ने जिक्र किया, जब उनके भाई को टिकट मिली, उनके परिवार से हजारीलाल नागर को टिकट देने की बात आई, आप ही लोगों ने विरोध किया। तो तब मसला अलग था या आज मसला अलग है? नहीं, उस विषय पे आप देख रहे हैं कि वो जो बात थी वो चरित्र के विषय पर थी, इमोरल टेरिफ के एस्पेक्ट पे बात थी। और यही कारण है कि जो चरित्रहीनता, उनका रेगुलर उस तरह का व्यवहार आचरण और वो सब, उसके कारण ऐसा लगता था कि अभी अभी तो आरोप लगे हैं ये वाले, और उस समय तक सजा की बात नहीं थी। अब जैसा अब ये स्थिति परिवर्तन की बात है, यहाँ पर वो व्यक्ति दंडित हुए हैं, वो उनका अपना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस रखती है और इसीलिए उसका कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के कारण मनीष पारिक साहब, लेकिन पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी अगर पूर्व विधायक की पत्नी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाने के लिए खुद जाते हैं, बाकायदा शहर में पोस्टर चस्पा किए जाते हैं, प्रचार किया जाता है। इस कार्यक्रम से 3 दिन पहले परोल पर पूर्व विधायक छूटकर आते हैं जेल से, तो इस बात के मायने क्या समझा जाए? सत्ता अपनी ताकत का गैरवाजिब इस्तेमाल कर रही है? बिल्कुल नहीं। उनकी इच्छा थी कि ज़्यादा समर्थकों के साथ वो धौलपुर में ही शामिल होना चाहती हैं। उनका अपना प्रभाव क्षेत्र है, उनके अपने समर्थक हैं, वो सब इकट्ठा होकर कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं भाजपा में। इसके कारण से ये कार्यक्रम किया है, और इसका जो स्थान है वो इसलिए महत्व का नहीं होता है क्योंकि वो यहाँ पर आकर भी ग्रहण से कर सकते हैं। स्थान से ज़्यादा जो शख्स वहाँ मौजूद रहेगा, क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है आपकी पार्टी का चेहरा? जी, मैंने जैसे आपको कहा कि ये बात तो सही है, अगर इतने सारे समर्थकों के साथ कोई व्यक्ति भाजपा की विचारधारा में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए आस्था दिखाते हैं और वो सब पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए साथ होना चाहते हैं, तो ये भारतीय जनता की पार्टी है, इसलिए वहाँ है। विष्णु कुलवाल साहब, पार्टी का मसला आपसे भी जुड़ता है। गालिब का शेर है, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, लेकिन इस बार तो पार्टी को ही निकाल दिया गया है। धौलपुर में कहा जाता है कि कुशवाहा ही बसपा है और बसपा ही कुशवाहा है। नहीं, बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। वहाँ पे कार्यकर्ता की अपनी प्रतिष्ठा है, और मुझको समझ में नहीं आता कि आज ये भारतीय जनता पार्टी जो देश के प्रधानमंत्री यूपी में इतनी बड़ी बड़ी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, आज वो पार्टी के नेताओं को क्या हो गया? अभी आपने सही प्रश्न किया था मनीष जी से, मनीष जी ने उसका उत्तर नहीं दिया और बात को घुमा दी। आपने पूछा कि 5 दिन पहले उस आदमी को रिहा किया जा रहा है, 3 दिन पहले, और आज वो 5 दिन के जो उसको रिहाई का समय मिला है, उसके बीच में उसकी पार्टी, उसकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती है। तो क्या ये सत्ता की ताकत का खेल नहीं तो क्या खेल है? ये एकदम क्लियर खेल है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव जीत नहीं सकते, ये खुद इस बात को मानते हैं, और ये और लोगों के पार्टी से लोगों को तोड़ तोड़ के लाके, यानी उत्तराखंड से लेके यूपी से लेके अब राजस्थान में भी इस प्रकार की कार्रवाई। मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की ये पीड़ा तो पुरानी है, कांग्रेस के जमाने से है। आप गुलदस्ते में फूल जोड़ते जाते हैं और कोई और अपना गुलदस्ता सजाकर निकल जाता है। पूरी की पूरी पार्टी किस तरह से क्रैश होती है, बीती गहलोत सरकार में भी हमने देखा। इस मर्तबा फिर आपको झटका लगा, आप सपना सजाकर बैठे थे कुशवाहा के किसी पारिवारिक सदस्य को टिकट देंगे। पार्टी नेताओं ने बयान भी दिए कि हमारा चेहरा तय है, कुशवाहा परिवार से होगा, लेकिन अचानक अब आपकी उम्मीदों को भी झटका लगा है। नहीं, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टियों की जो देश की नहीं, मैं तो आपकी पार्टी का सवाल कर रहा हूं कि आपके पास ताकत नहीं है कि आप अपने नेताओं को जोड़कर रख पाए। ताकत तो हम दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यह बहुजन समाज पार्टी इस सीट को जीतेगी। इस सीट को बहुजन समाज पार्टी के विधायक के पास थी, अब बहुजन समाज पार्टी पुनः इस सीट को जीतेगी, और ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे थप्पड़ होगा कि बहुजन समाज पार्टी ने सीट जीती है। आप कितनी कोशिश कर लें, हमारी पार्टी में कैडर बेस्ड कार्यकर्ता होता है, इन दल बदलू से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सत्ता के लिए, ये जेल से बाहर लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये दबाव था इसके ऊपर, राजनीतिक दबाव डाला गया, और ये दबाव का ही कारण है कि आज उनकी पत्नी
कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की बात करते तो भाई राजस्थान में 1 करोड़ कार्यकर्ता हमारे, आज इनकी स्थिति क्या हो गई धौलपुर में कि बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे विधायक थे उनकी पत्नी को, क्योंकि उनको तो सजा हो गई, उनकी पत्नी को इनको यह जरूरत पड़ गई कि इनको पता है कि कैडर में क्या वजह है कि बसपा में भरोसा नहीं है इस परिवार का? नहीं, सवाल साहब एक चीज है, अभी मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे कानून की कैसी बात बोल रहे हैं। ये 5 दिन पहले उनको वो आज 5 आप दिन मेरा सवाल टाल रहे हैं। मैं सीधा सा जानना चाहता हूं कि क्या बहुजन समाज पार्टी में वो कुव्वत नहीं है कि जिसके दम पर पार्टी के कार्यकर्ता बरकरार रहे, उनसे जुड़े रहे? देखिए सर, अभी कोई आदमी बेचारा शिकंजे में फंस गया हो और शिकंजे में फंसे आदमी से पूछे बोल भाई तेरे को जिंदगी चाहिए कि मौत चाहिए, वो गहलोत राज पर नहीं बोल रहे फिर आप? है सर, राजकुमार शर्मा आपकी टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन मौका पहले भी था और बाद में निर्दलीय चुनाव लड़े। देखिए हम बाकी लोगों को भी आपने हमारी बनाया। बहुजन समाज पार्टी एक गरीबों की पार्टी है, क्योंकि हमारे पास पैसे वाले लोग तो है नहीं। और ये जब भी सत्ता की ऐसी मतलब आप नेता बनाते जाएंगे, दूसरे उनका इस्तेमाल करते जाएंगे। हाँ करनी चाहिए, कब तक करेंगे? चलिए, मैं आपकी मजबूरियों को समझूंगा आगे भी। मैं लांबा साहब आपका भी रुख करना चाहता हूं। कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी बताई जाती है। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट लगातार जुगत में थे कि शोभा रानी कांग्रेस की शोभा बढ़ाए आकर, लेकिन मसला उल्टा पड़ गया। शुक्रिया पारिक साहब, मुझे नहीं पता कि आपको ये किसने जानकारी दी, ऐसा कोई सवाल ही नहीं था। कांग्रेस पार्टी की नीति क्लियर है। कांग्रेस पार्टी उस विधानसभा क्षेत्र से सेकंड पोजीशन पे रही थी, भारतीय जनता पार्टी थर्ड रही थी। मात्र 9,000 के करीब वोटों का डिफरेंस था। और उस धौलपुर जिले में कांग्रेस पार्टी ने राजाखेड़ा की जो सीट है वो जीती, प्रद्युमन सिंह जी जीते। बाड़ी की सीट गिरिराज सिंह जी मलिंगा जीते। तो कांग्रेस की बीजेपी की तरह ये पोजीशन नहीं है कि उनको किसी अपराधी के परिवार के सदस्य की तरफ झांकना पड़े। यहाँ सवाल इस बात का है कि मैं यही तो बात कर रहा हूं कि अब जब हाथ नहीं आए तो अंगूर खट्टे। नहीं, कोई ऐसी आप बताइए, कोई ऐसी उनसे मीटिंग हुई हो, कभी कोई बात नहीं हो कांग्रेस के पास? लगातार सचिन पायलट ने इस बात का संकेत दिया कि हम कोशिश करेंगे जिताऊ उम्मीदवार को तलाश कर लाएं। कांग्रेस हो सकता है कांग्रेस के पास खुद के पास पारिक साहब बहुत ज्यादा जिताऊ उम्मीदवार है। जब भारतीय जनता पार्टी जो आम चुनाव विधानसभा चुनाव हुए, जब प्रदेश में 167 सीटें जीती, जिनको माननीय यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी अपने नाक का सवाल जिस धौलपुर सीट को समझ रही थी, उस धौलपुर सीट पे उनकी पार्टी तीसरे नंबर पे गई, बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार वहां जीता। लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ दूसरे नंबर पे रही। तो कांग्रेस पार्टी की ये पोजीशन तो है नहीं कि तीसरे नंबर पे थी या 20,000 वोटों का डिफरेंस था। लेकिन अब तो सत्ता में है बीजेपी, अब वो हालात नहीं है। ऐसे हालात में डिसएडवांटेज किसके साथ होगा? आप ही की पार्टी के साथ? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी जो भी बाईपोल राजस्थान में हुए हैं, सचिन पायलट जी के नेतृत्व में राजस्थान के सितंबर 14 में जो राजस्थान में 4 सीटों पे चुनाव हुए थे, वैर सीट मैं बताऊं आपको, वैर सीट पे उपचुनाव हुआ। धौलपुर के लगती सीट है, वहां से कब तक क्रेडिट लेते जाएंगे? उसके बाद की क्या बात? लेटेस्ट रिजल्ट है ये, आम चुनाव के बाद राजस्थान के बाईपोल का लेटेस्ट रिजल्ट है, जहाँ 4 में से 3 सीटें कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे मार्जिन से जीती। उसके बाद निकाय चुनाव की बात करो, पंचायतों की बात करो, लगातार आप ये हवाला देते हैं, वोट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन जीत किसको मिली? उसमें जिला प्रमुख 12 के लगभग जिला प्रमुख जीते। और पंचायत चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस राज में बीजेपी की हालत मजबूत थी। मैं खैर इस मसले पर नहीं जाता, ये ठीक है आपकी पार्टी क्या माने वो सचिन पायलट सोच सकते हैं, लेकिन मजबूरियां हैं। क्या ओम सैनी जी आज हालात ठीक वैसे ही हैं? क्योंकि सुरेंद्र लांबा जी का हवाला है कि हमने उपचुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया। क्या आज राजनीतिक समीकरण ठीक वैसे ही हैं, उपचुनाव जैसे हालात हैं? देखिए, हालात तो बहुत अलग किस्म के हैं। हमें मेरा ख्याल है कि बुनियादी प्रश्न पे आना चाहिए कि तीनों पार्टी जिनकी चर्चा हो रही है और जो बड़ा दावा कर रहे हैं कि वो लोग अपनी विचारधाराओं से इस कदर बंधे हुए हैं कि उनके विपरीत कहीं भी नहीं जाते, और अगर कोई उनकी विचारधारा में होकर शामिल होना चाहता है तो उसको देख परख करके और उसको अपने शामिल करते हैं। हमने देखा कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो,
इन तीनों पार्टियों ने इन सब चीज़ों पर अमल नहीं किया है। अपनी विचारधारा से कमिटमेंट को इन्होंने प्रमुखता नहीं दी, उसको आधार नहीं बनाया। इन्होंने सिर्फ ये देखा कि किस तरीके से हमारा संख्या बल बढ़ सकता है, और उस संख्या बल को ही बढ़ाने के लिए तीनों अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं। लेकिन हकीकत में राजस्थान का क्या, पूरे हिंदुस्तान का आदमी जानने लगा है कि ये जो सारा सिलसिला बनने लगा है, विचारधाराओं का सिलसिला समाप्त हो रहा है। और ये नरसिम्हा राव ने कहा था सन 1993 में कि विचारधाराओं का युग गया, अब तो सिर्फ हमें किसी तरीके से सत्ता हासिल करने के रास्ते पे चलना चाहिए। हमने देखा बीएसपी ने किस तरीके से अपना चरित्र बदला, हमने देखा कि चाल चरित्र और चेहरे वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपना किस तरीके से चरित्र बदला। हमने ये भी देखा कि कांग्रेस जो एक मध्यम मार्गी पार्टी के रूप में स्थापित थी, इसने कैसे अपना चरित्र बदला। तीनों के बारे में जानते हैं और तीनों के वो जुमले भी हमें ठीक से याद है, जिन जुमलों को लेकर के और बड़ा प्रचार होता है। एक सवाल है, मुझे ऐसे लगता है में कि राजस्थान में भी वही सब हो रहा है। जिताऊ और कौन सा उम्मीदवार जीतने की स्थिति में है, इसलिए उसको झपटना चाहते हैं। बीजेपी भी झपटना चाहती है, कांग्रेस भी झपटना चाहती है और बीएसपी भी झपटना चाहती है। अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी की दल की नज़दीकी और कुशवाहा की जो सजा याफ्ता जिंदगी है वो बेहतर बने, इसके लिए उन्होंने अपनी जाहिर है राजस्थान में चुनावी रणभेरी के लिए 1.5 साल का वक्त बचा है, और ऐसे में अगर ठीक पहले कोई चुनाव सामने हो तो फिर उसके नतीजे कहा जाता है कि सत्ता की चाबी कौन हासिल करेगा, उसका एक जरिया भी बन सकते हैं। ब्रेक के बाद इसी पहलू को लेकर लौटेंगे, चर्चा का दौर जारी है। बीजेपी का विजय फॉर्मूला क्या कहीं दल बदलूं के रास्ते से है, क्या बीजेपी को दाग अब अच्छे लगने लगे हैं? ब्रेक के बाद। राजनीतिक दलों का मौका परिस्थिति से गहरा नाता होता है, और चूंकि ये राजनीति का हिस्सा है, तो अगर भाजपा को कोई चुनावी फायदा या वोट का कोई फायदा लग रहा है तो कुशवाहा उनके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। जिस पार्टी का अध्यक्ष जिसको गुजरात हाई कोर्ट ने हिस्ट्री शीटर घोषित किया, जो जिनके सजा के गंभीर मामले जिन पर चले हैं, अगर वो पार्टी के मुखिया होंगे तो कुछ भी हो सकता है उस पार्टी में।